नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, उस बात को देखकर बड़ा दुख हुआ। किसानों के साथ जो बर्बरता हुई, उससे मन को बड़ा दुख हुआ है। लेकिन जब 2014 14 में इलेक्शन चल रहे थे, तो जिस तरीके का प्रचार किया गया था, तो उसमें जो बीजेपी है या जो भाजपा है, उन्होंने जो अलग अलग ऐड चलाए थे, उसमें एक किसानों के लिए भी ऐड चलाया था। तो उसके बोल कुछ इस तरीके से थे: किसानी का ज्ञान भी और फसल का सही दाम भी मिलेगा, क्योंकि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, या भाजपा की सरकार आई है, उस दिन से लगातार किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है, तो वो देखकर बड़ा दुख होता है। जिस तरीके से 3 कृषि कानून लागू किए गए, इस देश में एक संवैधानिक तरीका है कानूनों को पास करने का, लेकिन जो तरीका अपनाया गया संसद में या राज्यसभा में इस बिल को लागू करने के लिए, वो काफ़ी ही मतलब संदेहजनक था। साथ ही इसको ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया था। जब पूरा देश बंद था कोरोना काल में, तब इसको पास ऑर्डिनेंस के द्वारा लाया गया, और ये कानून किसानों के ऊपर थोपे गए। ये इस कानूनों को लागू करना है नहीं करना है, इसको लेकर किसानों के साथ कोई बातचीत नहीं की गई। कोई किसी भी मान्यता प्राप्त किसान संगठनों को इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। तो इस तरीके से कानून लागू किए गए। लेकिन इसको लागू करने के बाद जब से किसान धरने पर बैठे हैं, उस दिन भी प्रधानमंत्री मतलब कहते हैं कि मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हूँ। लेकिन अगर यही बात किसानों के साथ की गई होती, तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। यही वो सरकार है जिनके जिनके शासन में किसानों को किसी ने खालिस्तानी कहा, किसी ने चाइना के समर्थक कहा, किसी ने पाकिस्तान के समर्थक कहा, तो किसी ने इनको मवाली, जो मोदी के मंत्री है वो उनको मवाली भी बोल देते हैं। तो जो किसानों के साथ व्यवहार है बीजेपी का, वो सही में यही उनका ये तरीका है व्यवहार का। क्योंकि बीजेपी जो पार्टी है, वो एक हिंदुत्व को मानने वाली पार्टी है, और हिंदुत्व का मतलब ही यही है कि जो किसान जातियां है या जो निचली जाति के लोग हैं, उनको दबाना ही सही में हिंदुत्व का काम करना है। हिंदू धर्म का मतलब भी वही है। तो अगर इस हिसाब से देखे, अगर उनका हिंदुत्व वाला एजेंडा अगर सही में समझ लिया जाए, जो आरएसएस वालों को गुरु गोलवल करने दिया है बंच ऑफ थॉट्स में, तो यही सब है कि किसान जातियां हो या एससी एसटी ओबीसी हो, इनको कभी भी इस स्तर तक आना नहीं चाहिए कि ये सवर्णों का विरोध कर सके। तो अगर सही मायने में देखें, तो बीजेपी जो है अपने सही एजेंडे पे काम कर रही है। तो इसमें दुख की कोई बात नहीं है। दुख तो उनको हो रहा है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा है, सही एजेंडा, उस पर वो अपने हिसाब से खरे उतर रहे हैं। क्योंकि उनका काम ही है यहाँ के बहुजनों को बर्बाद करना, और उसी के लिए उन्होंने पार्टी बनाई है। जब 1990 में मंडल कमीशन लागू होना था, तब इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। तो मतलब पूरा भारत एक तरफ मंडल आयोग को लेकर चर्चा कर रहा था, तब बीजेपी ने कमंडल के द्वारा, जो लाल कृष्ण आडवाणी है, उन्होंने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक जो रथ यात्रा निकाली, उससे जो ओबीसी का ध्यान, जो अपने हक अधिकार थे या जो उनको संवैधानिक अधिकार मिलने थे, उनको छोड़ के उनका जो पूरा ध्यान है उसको राम मंदिर की तरफ डाइवर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि अगर
राम को लेकर इतना राजनीति हुई और उसी राम की राजनीति पर बीजेपी सत्ता में आई और जो किसानों के ऊपर आज अत्याचार कर रही है वो उनका सही एजेंडा है, उसी पे वो काम कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और कानून जो सवर्णों के लिए आरक्षण है, सवर्ण तुष्टीकरण का जो आरक्षण है, यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो पिछड़े वर्ग या SC ST या फिर मुसलमान जो है उनका बहुत तुष्टीकरण हुआ है, लेकिन यहाँ पर सवर्णों का तुष्टीकरण बरसों से नहीं तो हजारों सालों से चलता आ रहा है और उन्हीं के तुष्टीकरण के तहत जो असंवैधानिक सवर्ण आरक्षण है उसको सिर्फ 4 दिन में पास करके उसके ऊपर राष्ट्रपति के भी साइन हो गए थे। तो बीजेपी अपना जो हिंदुत्व का एजेंडा है उस पर सही चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो किसानों के साथ वादे किए थे उनको उन्होंने एक तरफ छोड़ दिया है। जैसे कि उन्होंने पेट्रोल डीजल हो या महंगाई वाला हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो या 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का मुद्दा हो, ये पूरी तरीके से एकदम उल्टा उनका व्यवहार आज भी दिखाई दे रहा है जो पहले से चलता आ रहा है। यही वो पार्टी है बीजेपी जिसने जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उनका पेंशन बंद करके जो MLA MP है उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया। तो ये जो पार्टी है इसका जो चाल चरित्र है वो एकदम बात कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं। तो यही उनका काम का तरीका है। इसको जितनी जल्दी इस देश के लोग समझेंगे उतना ही देश के लिए बेहतर होगा। जिस तरीके से लोगों ने मोदी जी को एक जादुई पुरुष की तरह पेश किया, इस खतरे को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज़ादी के वक्त ही समझ लिया था और जब संविधान लागू होना था तब उन्होंने इस बात को अपने भाषण में कहा था। ये रिकॉर्डेड है संसद का पूरा भाषण कि भक्ति धर्म में तो मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में अगर आप किसी के भक्त हो गए तो निश्चित ही ये दिन भारत को तानाशाही की ओर ले जाने वाला दिन साबित होगा। तो आज वही हो रहा है। भारत जो एक स्वतंत्र राष्ट्र था वो आंशिक स्वतंत्र राष्ट्र में बदल गया। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो भारत का जो रैंकिंग था स्वतंत्रता के हिसाब में वो 27वें नंबर पर था। तो जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं वो 7 सालों में भारत का नंबर लोकशाही का जो सूचकांक है उसमें 53वें नंबर पर चले गए। तो इतनी प्रगति कभी कहीं देखने को नहीं मिली थी पिछले 50 सालों में। तो वो प्रगति जो देश को नीचे लेके जा रही है, एक अश्मयुग की तरफ ले जाने वाले कदम जो है वो बड़ी तेजी से चल रहे हैं और इसमें एक तरीके से कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को भी इसमें कुचला जा रहा है। जब तक किसान मतलब हिंदुत्व वाली सोच की गुलामी से जब तक बाहर नहीं आ जाते तब तक इनके साथ यही होता रहेगा। अगर आपको ये मेरी बात गलत लग रही है तो आपको जो हमारे देश के समाज सुधारक थे महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी एक किताब है किसान का कोड़ा, उसको आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। किसानों की बदहाली का सबसे बड़ा कारण यहाँ का धर्म है और इसी को बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी कहा था। यहाँ के किसान मजदूर मेहनतकश लोगों के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक पूंजीवाद और दूसरा ब्राह्मणवाद। तो उसमें सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मणवाद है। इस बात को जब तक किसान समझ नहीं लेते तब तक उनके मुक्ति का मार्ग कोई भी नहीं खोल सकता। ये बात जितनी जल्दी हम समझ लेंगे उतना ही अच्छा होगा। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।